यूएन में बोलने का सपना देखने वाले तालिबान को मुंह की खानी पड़ी। कैसे प्रधानमंत्री के अमेरिका में कदम रखते ही एक तस्वीर ने हर किसी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले तो आप वो तस्वीर देखिए जब भारत से रवाना होकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका वो पहुंचे जहां से उतरते वक्त इस तस्वीर ने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके हाथ में छाता था, वो नीचे उतरे और शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो गाड़ियों का काफिला सड़कों से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठकर अपने आप को रोक नहीं पाए। तमाम भारतीय उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, एक नजर पाने के लिए बेताब थे, घंटों से खड़े हुए थे। तमाम लोग बस एक झलक पाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको निराश नहीं किया। मोदी ने गाड़ी छोड़ दी और सीधा इन लोगों के बीच पहुंच गए। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग बेहद खुश हुए, उनका उत्साह बढ़ा और अमेरिका में भारतीयों की मौजूदगी ने बता दिया कि वो प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इसी अंदाज में करते हैं। वो किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, वो इन तस्वीरों के जरिए पता चला। पीएम ने भी निराश नहीं किया और लोगों से मिले। लेकिन उसके बाद अमेरिका की सड़कों पर जो तस्वीर सामने आई, जिस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान और तालिबान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों के बाद एक तस्वीर जिसे देखकर पाकिस्तान और तालिबान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस तस्वीर को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि तालिबान यूएन में बोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, या यूं समझे कि पैरों में भी पड़ने के लिए तैयार है। जो तालिबान महिलाओं पर गोली चलाकर अपने आप की वाहवाही बटोरता है, जो बड़ा खुश होता है, वो तालिबान यूएन के पैरों में गिर चुका है। और कैसे वो वहां पर बोलने के लिए चिट्ठी भी लिखता नजर आया। लेकिन उस वक्त सबको हैरानी हुई जब यूएन ने साफ तौर पर मना कर दिया और पाकिस्तान चीन की पैरवी भी काम नहीं आई। यानी पाकिस्तान और चीन को भी जोरदार तमाचा पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि तालिबान अपने देश में किस तरीके से नरसंहार कर अब यूएन में अपनी बात रखना चाहता है। वो अपने देश में अपनी सरकार को मान्यता दिलाना चाहता है, लेकिन ये सब मान्यता पूरी तरह से फेल हो गई और यूएन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान और चीन का मजबूती से इसमें हाथ था, लेकिन उसको भी दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में पहुंचते ही इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बेहद शानदार तरीके से वायरल हो रही है। हर कोई इस तस्वीर पर अपनी बात लिख रहा है और यह तस्वीर है आतंक को खत्म करने की। आप इस तस्वीर में देखते हैं कि बड़ी बड़ी 2 एलईडी स्क्रीन लगी हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की तस्वीर नजर आ रही है। पीछे लिखा है लॉन्ग लाइव यूएस प्लस इंडिया फ्रेंडशिप, यूनाइटेड स्टेट्स प्लस इंडिया फाइटिंग टेररिज्म ग्लोबली। यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई पूरी दुनिया में लड़नी होगी। यह तस्वीर बता रही है कि अमेरिका की सड़कों पर जाता है ट्रक तालिबान को झटका दे सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तो लाख कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी तालिबानी नहीं माने और किस तरीके से अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो तस्वीर भी देखी थी जब प्लेन के जरिए किस तरीके से लोग मर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद जो ये तस्वीर सामने आ रही है, ये बता रही है कि जल्द ही इनका खात्मा पूरी दुनिया से किया जाएगा। और पाकिस्तान और तालिबान के होश इसीलिए उड़े हुए हैं। और तालिबान के मुंह पर तमाचा पड़ते ही अफगानिस्तान की जनता जो बोल रही है, मैं वो भी आपके सामने रख दूं, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि आखिरकार कैसे अब तक जिन लोगों के मुंह पर ताला लगाया हुआ था, जिन लोगों को डराया हुआ था, वो बोलने लगे हैं। जरा नजर डालिए। हमजा सिद्दीकी कहते हैं तालिबान को कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ एक पाकिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता ही चुना है। अच्छा है तालिबान को यूएन में बोलने का मौका नहीं मिला, और अच्छा होता अगर पाकिस्तान का भी बायकॉट हो जाता।
जाकिर हस्सानी कहते हैं तालिबान कभी जीत नहीं पाएगा, भले ही मुल्क की सरजमी पर कब्जा कर ले, लेकिन अफगानी दिलों पर कभी राज नहीं कर पाएगा। यूएन में बोलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। दुनिया से गुजारिश है तालिबान को हर जगह सिर्फ मात ही मिले। मजीर करार कहते हैं यूएन में ऐसे मुल्क ही जा सकते हैं जो आतंक परस्त ना हो। तालिबान तो आतंकी है जो हमारे मुल्क पर जबरन कब्जा करके बैठा है। अमेरिका और भारत से अपील है, प्लीज अफगानों की मदद करो। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार कैसे लोग बोल रहे हैं कि इस तालिबान को कहीं मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इसके बाद किसी को नहीं सुननी चाहिए। आप भी अपनी राय रखिए इस वीडियो पर, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। किसी तरीके से बदस्तूर मुद्दे की बात होती रहेगी। नमस्कार।